हम लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में 3 बार उनका उच्चारण होता है। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट पाए, पर सेवा पर उपकार हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो के सेवक पन संताप हरि, जो है पिछड़े पूरे भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, सुख प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानी दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। सफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन मैडम उपस्थित है, सेमेस्टर 5 की, और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और आज की फैकल्टी हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और आज की हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खान जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एको प्रशय शोध शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के हम 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, और दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एसपीएस के अध्यक्ष हैं। तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर। इनके अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी अपनी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति कृतज्ञ हैं।
और कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम वहां का जो एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इसको आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पीड़ित मानवता को इस विधा के माध्यम से राहत मिल सके। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलेगी और सबको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कम खर्चीली है, इसलिए इसका लाभ सबको मिलेगा, तो निश्चित रूप से सबके लिए लाभदायक होगा। तो अधिक समय न लेकर के हम लोग, हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो चाइनीज टीसीएम जो हमारा टीसीएम है, उसमें चैप्टर 8 या पैसेज पॉइंट तो चर्चा करेंगे। हमारे बीच में कुछ मार्कशीट आ गई है, इन्होंने सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सुधा पाठक जी कर रहे हैं और आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। और सबसे पहले अरविंद सर को मेरा प्रणाम। और आज हमारे एस्पस के खेमका सर का भी जन्मदिन है, उनको भी नमन करते हुए इस क्लास से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन सबों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज ये मेरा पहला क्लास है अरविंद सर के सानिध्य में। मैं पहली बार क्लास क्या ले रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। जो सर ने मुझे दिया है, बताया है, वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि मुझे लियो कनेक्टिंग पॉइंट पढ़ाने का मौका मिला है, यानी कनेक्ट करने का मौका मिला है। मैं भी इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों के साथ पहली बार कनेक्ट कर रही हूँ। चलिए तो आज के क्लास पर आते हैं। लियो कनेक्टिंग पॉइंट हम लोग चाइनीज टीसीएम में पढ़ते हैं। ऊर्जा का सिद्धांत पूरी तरह ये ऊर्जा, ब्रह्मांड, हमारा शरीर, सभी ऊर्जा के बैलेंसिंग पर आधारित है। इसी में आज तक हम जितने भी पॉइंट्स को पढ़ते आए हैं, सभी के माध्यम से हम किसी न किसी तरह से ऊर्जा को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पैसेज पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट, जिसको जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं, उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। साथ ही यह भी जानते हैं कि इन्हीं पंच तत्वों से रिलेटेड मानव शरीर में 12 मेरिडियंस भी होते हैं। इसके अलावा 2 कंट्रोलिंग वेसल्स होते हैं, गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन। प्रत्येक एलिमेंट्स से रिलेटेड 2 चैनल्स होते हैं, यिंग मेरिडियन और यांग मेरिडियन। इन्हीं यिन और यांग मेरिडियन में जो एक ही एलिमेंट के होते हैं के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यानी एक ही तत्व के 2 मेरिडियंस के बीच जो यिन और यांग होते हैं, उनके बीच ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। वह जंक्शन या लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट कहलाता है। इन्हीं पॉइंट की सहायता से कपल ऑर्गन की एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं। एक और बात, इसी पैसेज पॉइंट के माध्यम से शरीर में की और ब्लड का प्रवाह भी इनरप्टेड फॉर्म में बना रहता है। अपनी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे गॉल ब्लैडर, हम सभी जानते हैं गॉल ब्लैडर और लिवर, ये वुड एलिमेंट का ही यिन और यांग का ऑर्गन है, जिसे हम पेयर ऑर्गन भी कहते हैं। अब वुड एलिमेंट के ऑर्गन के मेरिडियन में जो वुड का ही पॉइंट होगा, यानी वुड एलिमेंट के मेरिडियन में जो वुड का ही पॉइंट होगा, जो कि इसमें 2 होगा, लिवर का होगा लिवर 5 और गॉल ब्लैडर का GB36। इनके बीच जब ऊर्जा का जहाँ ट्रांसफर होगा उसे पैसेज पॉइंट कहेंगे। यानी लिवर 5 में ऊर्जा की कमी महसूस होगी तो हम GB36 को स्टिमुलेट करेंगे और लिवर 5 की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। ऐसे ही अगर हार्ट में पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी SI7 पर प्रेशर डालने से H5 पर एनर्जी बैलेंस होगा,
जिससे पेन में रिलीफ मिलता है। इन ऑर्गन को कपल ऑर्गन या हस्बैंड वाइफ ऑर्गन भी कहते हैं। ऐसे ही और भी थेरेपेटिक यूज है इन पैसेज पॉइंट्स का, जिन्हें हम जानते हैं। जैसे एक ही ऑर्गन के पेयर ऑर्गन में ऊर्जा इम्बैलेंस हो, यानी एक में कम और दूसरे में ज़्यादा हो, तो उनके पैसेज पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से एनर्जी बैलेंस होता है। एक ही ऑर्गन के दाहिने और बाएं भाग में अगर ऊर्जा कम या ज़्यादा हो, या डिफिशिएंट साइड के पैसेज पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से एनर्जी बैलेंस रहता है। सर ठीक है ना? हाँ ठीक, बढ़िया। हमारे ऑर्गन क्लॉक के आधार पर हमारे शरीर में ऑर्गन मिड डे और मिड नाइट की थ्योरी से भी जुड़ी होती है। साथियों, हम जानते हैं कॉस्मोस से एनर्जी हमारे ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए आती है। जिस समय एक ऑर्गन में एनर्जी एक्सेस होती है, ठीक उसके विपरीत किसी और ऑर्गन में डिफिशिएंट भी होती है। इन्हें ही हम मिड डे, मिड नाइट या भाई बहन ऑर्गन भी कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे लंग्स में एनर्जी सुबह 3 से 5 तक एक्सेस होती है, ठीक इसके ऑपोजिट सुबह में ही यूवी में, यूरिनरी ब्लैडर में 3 से 5 एनर्जी सबसे कम होता है, और जस्ट इसका अपोजिट शाम के टाइम में 3 से 5 में यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और उस समय 3 से 5 शाम में लंग्स की एनर्जी सबसे कम होती है। इस प्रकार ये ऑर्गन क्लॉक के अनुसार भाई बहन के संबंध से जुड़े हुए हैं। इस केस में अगर लंग्स में ऊर्जा कम होने पर हम UB58 पर ट्रीटमेंट देंगे, तो वहाँ से एनर्जी लंग LU7 के पैसेज पॉइंट पर चली जाएगी और लंग्स में की डिफिशियंसी को बैलेंस कर देगी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं जिन्हें हम समझते हैं। जैसे 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन CB एंड GB मेरिडियन की बात करते हैं। GB1 GB मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है और CB15 CB मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है। जब GB1 में एनर्जी की कमी होती है तो हम CB15 पर ट्रीटमेंट देंगे, जिससे एनर्जी GB1 में चली जाएगी और दोनों जगह पर एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर एक मेरिडियन में एक एक पैसेज पॉइंट होता है, लेकिन स्प्लीन मेरिडियन में 2 पैसेज पॉइंट्स होते हैं, SP4 एंड SP21, जिसमें SP21 को ग्रेटेस्ट लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इससे मानव शरीर में संपूर्ण की का बैलेंस इस SP21 पॉइंट के माध्यम से होता है। अभी तक में किसी को कुछ जानना हो तो? मैम जैसे ये तो समझ में आ गया कि भाई किसके ऑर्गन को, मतलब जैसे लंग्स में एनर्जी कम है, चलो 3 से 5 अगर मुझे सांस में दिक्कत हो रही है तो मुझे यूबी को ट्रीट करना चाहिए, और तो यूबी के उस पॉइंट को, जैसे UB58 है तो उसके पॉइंट को हमें दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए? और ये हमें कैसे पता लगेगा कि लंग्स में एनर्जी कम हो रही है, या कैसे पता लगेगा किस में एनर्जी ज्यादा और किस में कम है, ये कैसे पता लगेगा? ये तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझ में आएगा कि इस समय 3 से 5 शाम में यूवी में ज़्यादा होता है और लंग्स में कम होता है। और सर प्रॉब्लम कैसे आएगी, आप समझा देंगे? मैम हाँ, प्रॉब्लम का हमें पता कैसे लगे? जैसे हमें पता है कि हमें लियो कनेक्टिव पॉइंट यूज करना है, हमें लंग्स का, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे लंग्स को टोन करना है या लार्ज इंटेस्टाइन? तो कैसे, ये समझ नहीं आया कि एनर्जी कम या ज्यादा का कैसे पता लगेगा? मैडम ऐसा है ना कि पहले हम लोग इस जो पढ़ा रहे हैं सुधा जी, उस सिद्धांत को हम लोग समझें। देखिए सिद्धांत बहुत ही इसमें, और ये समझना मतलब जो हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में चले जाएंगे तो हम लोग अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये सिद्धांत देखिए समझना, हम लोग का कई सिम्टम्स है। जैसे मान लीजिए 3 से 5 में हम छोटा समझा रहे हैं कि 3 से 5 में हमारे पास जो दिन में वो सवेरे हमारे पास ऊर्जा अधिक होती है। अब ऐसे समय में अगर हमको खांसी आ रही है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी खांसी जो आई है वो ऊर्जा ऑलरेडी हमारे पास अधिक है, इसलिए हमको खांसी आई है। फिर
खांसी आने के साथ साथ हमको और भी सिम्टम जो हम लोग जानते हैं कि हमारी अगर खांसी अधिक आई तो हमारी आवाज भी तेज हो जाएगी, अगर कोई हम कफ भी करेंगे तो कफ भी हमारी तेज हो जाएगी, यह एनर्जी बढ़ेगी। और अगर इसी के विपरीत मान लीजिए हम कह रहे बीमार है और क्रॉनिक डिजीज है, तो हो सकता है 3 से 5 के बीच में भी ऊर्जा भले आ रही हो लेकिन तब भी हमारी एनर्जी वीक हो, तो वैसे दशा में हमारी जो कफिंग होगी उसकी बहुत वीक वॉइस होगी, बहुत धीमी आवाज होगी। इवन देन की ऊर्जा हमको ब्रह्मांड से 2 घंटे में बहुत अधिक आ रही है, तो ये हम जानेंगे वहां से। उसी तरह जिस समय ऊर्जा अधिक हो रही है तो उस समय उसके कोई सिम्टम आएंगे, जैसे मान लीजिए अगर यूबी की मेरिडियन की मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, यूबी मेरिडियन की ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो हो सकता है कि यूबी मेरिडियन में आपको कहीं ये फीलिंग हो या तो आप अधिक यूरिनेट करने लगे या यूरिनेशन आपका कम हो जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी को पैटर्न हम लोग समझेंगे वैसे वैसे जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत ये देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें हम लोग हो सकता है थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ की हो, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिद्धांत है कि ये कह रहे हैं कि यदि इन दशाओं में हो, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गन में 5 पॉइंट है, उन पॉइंट के बीच में मदर फादर का रिलेशन है, उन पॉइंट के बीच में कंट्रोलर का रिलेशन है, उन पॉइंट में बाबा वो उसका रिलेशन है, यानी ऑर्गन जो एनर्जी चल रही है उसका जो साइक्लिक चेंज है उसके हिसाब से दे रहे थे। फिर हम लोग कहते थे कि सन पॉइंट है तो सिडेशन का पॉइंट है कि वो सब कर देगा, मदर पॉइंट कहते थे हम लोग टोनिफिकेशन पॉइंट है। एक रिलेशनशिप था, एक रिलेशनशिप ये आ गया कि यदि एक ही ऑर्गन में एक ही मतलब एनर्जी पैटर्न में एक ऑर्गन हमारे पास चूंकि इन और यांग 2 कंसेप्ट हैं, तो उन इन यांग के बीच में मतलब एक तत्व एक हो, उसके इन यांग 2 भाग हो और उन 2 भागों के 2 ऑर्गन हो, तो इन सब में अगर कोई ऊर्जा आपको घटी और बढ़ी हो तो वैसी दिशा में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये सिद्धांत है, इन सिद्धांत के अगर हमको ये सिद्धांत मालूम है तो हमने वहां जब पढ़ा टिटाइस 7 हम लोग पढ़ रहे हैं और जहां हमने देखा कि उसके सिम्टम क्या आ रहे हैं, तो हमको याद आना चाहिए कि अरे जैसे मान लीजिए हार्ट में अचानक आपके पास एनर्जी कम हो रही होगी तो कोई सिम्टम आएगा, आपकी ब्रेडिकार्डिया होगी, पल्स वीक होने लगेगी, इन सबके सिम्टम आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगा कि हमको H7 टोन करना है, यही तो आप करेंगे। जी 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 ठीक, तो हम एक तरीका तो H7 को टोन करने का है। अब हार्ट में एनर्जी है ही नहीं तो H7 को टोन करने से भी शायद हो सकता आप काम न चले, जब याद समझ ना, क्योंकि एनर्जी हार्ट में ऑलरेडी कम है। और बाय द वे अगर रात का समय है जिसमें एनर्जी उसकी कम हो रही, 11 से 1 उसकी एनर्जी अधिक होती है और 11 से 1 एनर्जी कम होती है, और मान लीजिए 11-12 के आसपास का समय है, अब हार्ट में एनर्जी कम हो रही है, अब आपके पास ये जानने का वक्त नहीं है कि हम कहाँ जाएं, और आप समझ रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, ये मालूम है, तो आपको एक आपके पास अल्टरनेटिव और भी है कि इवन दो कि हम H7 को टोन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, बट हार्ट के पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, SI हमारे पास है ना, SI से ऊर्जा ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, हम लोग दिखा रहे हैं H5 हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो किससे जुड़ा हुआ है, SI के वो हाँ SI के ऑर्गन सोर्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है, SI4 वहां पर होगा, तो SI4 से ये कनेक्ट है, मानी हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, एक हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जहां हमारा बैटरी लगा हुआ है, जहां चार्जर लगा हुआ है, जहां हमारा ओरिजिनल ऊर्जा लगी हुई, जहां एनर्जी दिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बैटरी से हमको लेना है, किसको लेना है, उसी के पेयर ऑर्गन को। अब तो आपको मालूम है जैसे हस्बैंड वाइफ 2 रिलेशनशिप है, वाइफ के एक तिजोरी वाइफ की है और हमको मालूम है कि तिजोरी, तो हमने क्या किया, हमारे हस्बैंड की अगर मान लीजिए वाइफ की तिजोरी में पैसा अधिक है, हस्बैंड ने क्या किया, उस तिजोरी से पैसा अपने यहाँ ले लिया, यही तो किया। तो यहाँ पर उसने पहला, इसमें क्या है, इसमें 2 सिस्टम है, एक डिफिशिएंट ऑर्गन को उस पैसेज पॉइंट को आप टोन कर दीजिए, तो टोनिंग क्या होगा, आपने वर्चुअली उधार मांगा है, तो इसको टोन से जो वाइफ होगी वो उसकी तिजोरी से पैसा आपके, साधारण शब्दों में
दूसरी जी जी तरफ जी एक तरफ और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप जहां ऊर्जा अधिक है, मान लीजिए 5 की उसमें है, तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो उसके पैसे से यहाँ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दो सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। तो यानी हमको पहले अभी ये समझ लेना मैडम कि हम लोग कभी घटना इस तरह घटेगी भविष्य में, किसी के साथ घटे, पेशेंट के साथ घटे कोई वो, तो हमको ये तैयार रहना कि सिद्धांत हमारे क्या है। अगर हमें सिद्धांत याद है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के अनेक पैटर्न इसी में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जी एक जी है कि एक ही तत्व के दोनों ऑर्गन में, और यही नहीं, एक ही साइड में H5, दोनों का H5, मान लो एक शरीर के दो भाग है ना, इधर इधर भी मेरिडियन जा रही है, इधर भी जा रही है, तो हाँ दोनों जी मेरिडियन में अंतर होगा तो भी हम लोग यही ट्रीटमेंट करेंगे। ये कहने का सिद्धांत है, बहुत बड़ा बढ़िया सिद्धांत है जो धीरे धीरे हमको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सब तरह के सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं। भाई बहन, अभी आप देखेंगे एनर्जी जिसमें आ रही है उस समय छोड़ दीजिए, उसके सबसे कम एनर्जी है तो भी आप उसको ट्रीटमेंट दे देंगे तो दूसरे एनर्जी में बैलेंस हो जाएगी। वो भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, जी क्या पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट नहीं लास्ट पढ़ना सिद्धांत है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट का सिद्धांत है। इतने सिद्धांत है कि हम उन सिद्धांतों के आधार पर आगे ट्रीटमेंट, स्पेशली सेमेस्टर 2 में सिम्टम भी है एनर्जी के, एनर्जी का मूवमेंट भी है, और उसके बाद उन सिम्टम के आधार पर हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। क्लियर? जी 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 क्लियर क्लियर थैंक यू। वो सुधा मैडम आपका जो वो वाला पॉइंट था, मैंने वो मुझे अपलोड नहीं हो पा रहा दोबारा, मैंने किया था अपने अपलोड, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, हो जू तो फिर वापस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही मैं करती हूँ। मैम आपने जो कहा और सर ने जो समझाया उसमें मेरी समझ में ये आया कि जितने भी ट्रीटमेंट है उसमें एक ये भी ऐड हो जाएगा। जब हम आगे प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो उसमें एक पैसेज पॉइंट के नाम पर ये भी यूज हो जाएगा। जैसे यूवी में एनर्जी अगर नॉर्मल है या एक्सेस है तो वो तो नॉर्मल काम करेगा, लेकिन लंग्स में अगर कम होगा, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस समय हम यूवी के पैसेज पॉइंट को भी स्टिमुलेट करके हम लंग्स में एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी मैम जी थैंक यू। एक्चुअली मेरे साथ यही होता है, मुझे ना मॉर्निंग में यूरिन बहुत आता है, एकदम जब मैं उठती हूँ सुबह तो मॉर्निंग में बहुत यूरिन आता है और लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मैं ये क्वेश्चन मेरे को मेरी हेल्थ से रिलेटेड था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी यूवी में एक्सेस है या लंग्स में डेफिशिएंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए अपने लिए, इसीलिए थोड़ा हो रहा था मुझे क्या होता है मॉर्निंग में यूरिन बहुत आता है और लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, लंग्स में और यूरिन में क्या होता है? यूरिन में क्या होता है? बार बार यूरिन ना बार बार नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है यूरिन, बहुत ज्यादा आता है, मतलब उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। और जब मैं सुबह सांस लेती हूँ तो मुझे सांस ऐसे लगता है मेरे भर नहीं पा रहा ठीक से पूरा। 3 से 5 में? हाँ पहले होता था 3 से 5 में सांस ही नहीं आता था तो मैं उठ जाती थी, अब वो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन 3 से 7 के बीच में मेरे को जब भी यूरिन आएगा बहुत खुल के आएगा और सांस पूरा भरा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि भर नहीं पा रहा है, छोड़ा तो जा रहा है लेकिन भर नहीं पा रहा है सांस, मतलब पूरी सांस नहीं आ रही है, ऐसा लगता होगा आधी सांस आ रही है। हाँ जी पूरा भर नहीं पा रहा है छाती में। तो आपने ट्रीटमेंट कोई किया कि नहीं किया लंग्स में? LU7 सिडेट करती हूँ सर मैं, LU7 सिडेट करती हूँ और UB60 टोन। नहीं, अभी LU7 सिलेक्ट कर दिया तो फायदा हुआ? हाँ वो 3 से 5 के बीच में जो मेरे को सांस की दिक्कत होती थी ना वो नहीं हो रही है अब। तो इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि उस समय LU7 में, यानी उस समय आपके पास लंग्स में एनर्जी बढ़ जाती है, यही तो इसका अर्थ हुआ। हाँ जी। तो पहला तो सिम्टम यही हुआ कि एनर्जी बढ़ी हुई है तो एनर्जी घटानी है, तो आपने LU7 से घटा दिया तो वो कहीं ट्रांसफर हो गई, दो जगह जा सकती है, एक तो आपको उसके भाई बहन के रिलेशनशिप में जा सकती है और दूसरा चली जाएगी आपकी किडनी में चली जाएगी। जी है ना? जी। तो आप, अच्छा यूबी के समय में क्या होता है? 3 से 5 रात शाम को सर यूरिन जो सबसे पहले जो मॉर्निंग का आता है ना मुझे, चाहे मैं 3 बजे उठूं चाहे मैं 6 बजे, 3 से 5 में अब मुझे अब नहीं होती दिक्कत, लेकिन 5 बजे या 5 से 7 के बीच में मेरी आंख खुलती है
तो मुझे ना यूरिन आता है बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है बस आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो केवल 3 से 5 आता है कि पूरे दिन में आता है? नहीं, उस समय सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, उस समय सबसे अधिक होता है, मतलब दिन में भी और शाम को भी, सवेरे भी अ, शाम को भी? शाम को तब होता है जब मैं पानी ज्यादा पीती हूँ, अदरवाइज सुबह तो चाहे मैंने रात को पानी पिया है नहीं पिया है, सुबह तो बहुत फ्लो में आता है, ऐसे लगता है बस खाली हो जाएगा। इसी वजह आईज में भी ड्राइनेस रहती है, बॉडी में भी ड्राइनेस रहती है। और शाम को जब मैं जैसे पानी मैंने ज्यादा पी लिया, 3-4 गिलास इकट्ठे पानी पी लिया, फिर शाम को मुझे आता है यूरिन ज्यादा फ्लो में। अच्छा, एक एक आप और नोट कर लीजिए, अब तो हम बता रहे हैं थोड़ा सा, एक और चीज नोट कर लीजिए। नंबर 1, कभी पानी, कभी पानी 1 गिलास से अधिक एक साथ नहीं पीना है, कभी भी। जी और कभी भी कोशिश करिए कि उसको बहुत पानी, जैसे वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरा गटागट पी रहे हैं, ऐसा मत पानी पीजिए, जी। उससे घुटने प्रॉब्लम होगी, और स्पेशली लेडीज की। ओके ओके। ठीक है, हार्मोनल जी बैलेंस जब हो जाएगा एट द एज ऑफ 50, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो वो पानी मत पीजिए। तो कभी 4 गिलास पीना नहीं है, तय हो, बिल्कुल तय, 4 गिलास पीना ही नहीं है। प्यास लगी कोई बात नहीं, आप 1 गिलास धीरे धीरे पी लीजिए, फिर थोड़े 15 मिनट का वेट करिए, फिर पी लीजिए, फिर 20 मिनट का वेट करिए, फिर पी लीजिए। क्योंकि ठीक है सर। अल्टीमेटली हम लोग सब पढ़ रहे हैं ना, 2.5 लीटर, 2.5 से 2 के बीच में हमारा क्या है, स्टमक, कितना पानी पिएगी उसको? अल्टीमेटली कुछ भोजन भी तो होगा उसके पास। जी तो इसलिए जो है कोशिश करिए कि कभी सवेरे भी उठिए तो भी 1 गिलास पीजिए, फिर आधे घंटे का, 15 मिनट का ब्रेक दीजिए, और पहला जो पानी पीजिए वो सिप सिप करके पीजिए। स्पेशली सभी मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एजिंग प्रोसेस में घुटने में प्रॉब्लम आने का एक कारण ये भी है। आ गई सर, मैं 50 साल की हुई हूँ, आ गई है मेरे दोनों घुटनों में प्रॉब्लम। नहीं, मैं आप आई डोंट मीन ये, आप 50 की हो सकती है, लेकिन हम लोगों को हो सकता है, सब लोगों को। देखिए, अनिता मैम मुस्कुरा रही है कि हमको 40 की लग रही होंगी आप 40 की लग रही होंगी, तो 50 मान नहीं रही। एनीवे, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मेन चीज क्या है कि हम लोग सबको प्रॉब्लम ये होनी है, हम लोग कभी पानी सिप सिप कर, पहला पानी उठेंगे, ब्रश करें या ना करें जो भी है, अगर आप पानी पीते हैं तो सिप सिप करके पीजिए, गुड गुड जिसको बोलते हैं, एक करके गुड गुड कर पीजिए। उससे क्या जी होगा सर। जी कि एक तो जी सलाइवा पी जाएगा, दूसरा जो HCl का जो तुरंत तो निकलेगा ना पाचन क्रिया, चाहे जैसे हो, तो पाचन में निकलेगा तो वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद वाटर मिक्स होगा, तब वो बाहर जाएगा, क्योंकि वो जल्दी चला जाएगा। अगर वो ओके। ठीक होगा, तो अगर गुड गुड पीते तो हो सकता है कि बहुत तेजी से चला जाए, और वो आगे जा करके, जो हम लोग मानते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन मानता है, कि धीरे धीरे जा करके आप एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी, कहाँ, घुटनों में, जॉइंट्स वगैरह में। जी जी जी। तो एक ठीक है। पीना है। तो एक तो ये, दूसरा आप किडनी पर, K3 टोन करिए, क्या सर? K3, K3, K3। K3। वो ओके। तो सर वो तो हमें सबको टोन करनी चाहिए, नहीं तो किडनी 3 तो। नहीं तो कितने लोग, हमने कहा नहीं, सब लोग कितने, सब लिखा किताब में सब है, कितने लोग याद रखते हैं? ये भी है याद, सर। अभी तो याद कराना है मुझे, हमको तो याद कराना है ना, ये नहीं कि किताब में लिखा हुआ, पुस्तक था तो या विद्या, और पर हस्ते गदे धनम, और कार्य काले समुत्पन्न न सा विद्या न तद धनम। अगर पुस्तक में लिखी विद्या हमको याद हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, तो वो लिखी हुई विद्या नहीं काम आती। और जो जिसको पैसा आपने किसी को रुपया को दे दिया है, तो वो जब कार्य आपका होगा तो उसमें न वो विद्या याद आएगी न वो धन। तो वही है, ठीक है। तो इसको एक तो कहती है हमेशा टोन करना, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम, हम लोग, आप तो सेकंड सेमेस्टर के आगे होंगे, कहाँ पर है, किस सेमेस्टर में है? नहीं सर, फर्स्ट सेमेस्टर ही हूँ मैं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, जब सेकंड सेमेस्टर में आप आएंगी, इस बार 6 महीने बाद आ जाएंगी, तो 6 महीने बाद जब आप आएंगी तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सी चीजें होंगी कि क्रॉनिक दशाओं की ओर धीरे धीरे बढ़ा रही है। अभी एक्यूट दशा हो सकती है, तो एक्यूट माने तुरंत आई है, तो किडनी की प्रॉब्लम भी, क्योंकि किडनी लंग्स जुड़ा हुआ है। जी सांस लेने की, सांस लेने का जो है, आपको सांस लेने में परेशानी अगर हो रही है, जी। लग रहा है कि आप सांस ले नहीं पा रहे, कि सांस मतलब छोड़ नहीं पा सर भरा नहीं जाता, पहले भरा नहीं जाता मेरे से ठीक रहे। से। ये किडनी की प्रॉब्लम भी इशारा कर रही है मैडम, दिस जी इज नॉट
लंग्स सर प्रॉब्लम। इसमें LU7 सेडेट K6 टोन करेंगे। सर वो तो कर रही हूँ, L7 सिडेट करती हूँ और हाँ, K6 टोन ही कर रही हूँ मैं। ठीक, हाँ। बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट है। K3 हमेशा टोन करिए, सब लोग करें, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रॉब्लम अधिक इशारा कर रही है किडनी को, और किडनी का यूबी दोनों वो है, तो हो सकता है यूबी में एनर्जी अधिक हो और किडनी में कम हो। हाँ जी सर, ऐसे ही लगता है मुझे भी, यूबी में एनर्जी कम है, ज्यादा हो रही है और किडनी में कम है। ठीक है, तो जी इसलिए जी आप वो मत करिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया का जो नियंत्रण है वो करती है किडनी, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है लंग्स। ये आगे पढ़ेंगे आप। जी सर जी। हाँ ठीक है, सर तो किडनी की भी लगा सकते हैं ना सर इसमें? किडनी 3 भी लगाइए, वो तो रेगुलर लगाना शुरू कर दीजिए, हाँ वो जो किडनी की सर लगाएंगे। और सर जो ओरिजिनल लगाइए, और स्पेशली डॉक्टर वॉल वाला लगाइए, वो भी मिल जाएगा आपको, फोटो मिल जाएगी, आप वहां पे लगाना शुरू करिए, सर ठीक है सर। है ना। फोटो मिल जाएगी सब जगह, चिंता मत करिए। आप यहाँ बिजनेस सेमेस्टर 4 सब में 5 तक है, मैडम अनिता मैडम दे देंगी डॉक्टर वॉल का, तो डाल दीजिएगा ग्रुप में, हाँ सर, डॉक्टर डाल वॉल दीजिए। वाला लगाइए थोड़ा सा अभी हम तो लोग। सर जी अभी ना सर मैं चक्रा लगा रही हूँ रोज, K6 स्टोन, LU7 सिडेट, UB60 स्टोन और SI3 सिडेट। आप अभी इसमें तो K3 और डाल दूं? ईओबी के लगा सेमेस्टर देंगे। 4 का लगा रहे हैं सब, यूज तो UB कर रहे हैं सेमेस्टर 4 का, जो हाँ आप जी पॉइंट लगा रही हैं वो सेमेस्टर 4 की पॉइंट है। सर, किसी ने बताया था मुझे। हाँ, स्पेशली वो किताब ये है किटाई 6, उसके पॉइंट लगा रही हैं आप, जी बहुत बढ़िया कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी 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 ये अच्छी चीज है कि देखिए, ईश्वर ने अगर कोई कष्ट दिया है तो हमारा ज्ञान भी बढ़ा दिया है। जी जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुधा मैम, यस सर। चलिए डिस्कशन हो गया आपके उसमें, हालांकि ये चलिए नहीं, ये बढ़िया हुआ डिस्कशन हो गया। मैम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया सर। ठीक। तो अभी तक हमने पैसेज पॉइंट के बारे में जाना कि पैसेज पॉइंट एक ही एलिमेंट के 2 ऑर्गन के बीच में जो पॉइंट होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो पैसेज पॉइंट कहलाता है। अब हम अपनी बॉडी में पाए जाने वाले कम से कम 15 पैसेज पॉइंट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। जिसमें पहला आता है LU7। यह लंग्स को LI4 से जोड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन 4 से जोड़ता है, और साथ ही यह लंग्स को CB मेरिडियन से भी जोड़ता है। साथ साथ हम ब्यूल में इसकी जगह भी देखते जाएंगे। LU7 हमारे हाथ में इस जगह आता है, दिख रहा है सर? दिख रहा, थोड़ा बता दीजिए वहां पर, ये यहाँ पर आ रहा है तो आप बता दीजिए कौन सा, हम लोग आयुर्वेद वाला सहारा लीजिए ज्वाइंट का। ये हमारे वात और पित्त वात ज्वाइंट से जस्ट थोड़े से नीचे आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। वात ज्वाइंट से हल्का सा नीचे आता है। चेस्ट को ओपन और डायफ्राम को रिलैक्स करता है। यह लंग्स की एनर्जी को रिलैक्स करता है, लंग्स की एनर्जी को टोन करता है। यह हाथ के आर्टरीज का स्पेसिफिक बिंदु है। इस पर ट्रीटमेंट देते ही थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, हॉट पाम, सजन फेंटिनिटी में बहुत ही रिलैक्स मिलता है। अब अगला पॉइंट है LI6। इसमें हाथों में देखिए, हाथों के आर्टरीज का पॉइंट है, तो आर्टरीज कभी आपको लगे कि झुंझुनाहट कहीं हो रही है, आपको कहीं लग रहा है कि झुंझुनाहट हो रही है, तो भी इसको यूज करिए, कितना बढ़िया पॉइंट है। यस सर। तो आर्टरीज जो है हमारे, आर्टरीज माने जो वर्चुअली पहले हमारे ब्लड सप्लाई कर रही है, तो शुद्ध रक्त जो है हमारा, तो उसका पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट हाथों के लिए, दोनों हाथों के लिए है, ऊपर की अपर एक्सट्रीमिटी के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। आगे ठीक, इसके बाद है LI6। यह इसका यांग ऑर्गन का पॉइंट है। यह एक वाइटल पॉइंट है। यह एक बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक पॉइंट भी है। इस पर ट्रीटमेंट देने से सभी तरह के वात दोष दूर होते हैं, पेन में रिलीफ होता है। यह ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर यानी विष द्रव्यों को, टॉक्सिन्स को
निकालने वाला बिंदु है। सर्दी लगने पर इस बिंदु पर हम उपचार देते हैं और यह हमारे ब्योल में पीछे साइड से वात जॉइंट के जस्ट पीछे जस्ट नीचे आता है। ठीक है, ये ब्योल में बता रही मैडम, ये ब्योल में बता रही हैं, ओरिजिनल में आप ढूंढ सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है। इसी जनरली में ही ये ब्योल में बता रही है, ताकि कहीं जब ब्योल लगाना सरल होता है इसलिए बता रही हैं। जनरली हमारे सारे पैसेज पॉइंट नी और एंकल से नीचे ही आते हैं सारे। अब अगला है ST40 जो स्टमक का पैसेज पॉइंट है। यह हमारी असीम क्षमताओं को याद दिलाता है और नशा करने की आदत छुड़ाता है। छाती में कफ निकालने का सर्वोत्तम बिंदु है। स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन के मार्ग में कहीं भी लंफ बनना हो तो इस बिंदु पर उपचार देने से रिलीफ मिलता है। इसलिए हम इसे एबेंडेंट ब्रिज भी कहते हैं। यह हिक्कप्स और अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। इसके अलावा SP मेरिडियन में जैसे हमने बताया था कि 2 पैसेज पॉइंट हैं। SP4 के बारे में जानते हैं। SP4 यह इम्यून को बढ़ाने वाला पॉइंट है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट का नियंत्रण करता है। चेस्ट के एक्सेस ह्यूमिडिटी को नियंत्रित भी करता है। यह शरीर में लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वोमिटिंग, बीटर माउथ के ट्रीटमेंट में काम आता है। हृदय में इन्फ्लामेशन या सांस घुटने के केस में यह बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं। SP4 हमारे हाथों में इस जगह आता है, मिडिल फिंगर के सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा। मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट्स के मतलब बीच में आता है, फेलेंजेस के बीच में आता है, ऊपर वाले फेलेंजेस के बीच में। और जस्ट SP21 हमारे हाथों में नीचे आकर CB2 के सामने आता है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में। अब हम SP21 के बारे में जानते हैं। यह बॉडी SP4 यस सर, SP4 यह हमारे ये बता दिया है सर। सर की नेटवर्क सर बढ़िया पॉइंट है, आप ध्यान रखिए, सब लोग याद कर लो। चलिए सर SP21 हाँ ठीक है। यह बॉडी का ग्रेटेस्ट लिव कनेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर सभी मेरिडियन के एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यह पूरे शरीर का सबसे अच्छा बैलेंसिंग पॉइंट है। यह की ऑफ सेंटर को बैलेंस भी करता है। होल बॉडी के पेन में आराम कराता है। इसके बाद है पॉइंट H5। यह फायर का पॉइंट है। यह वाणी की समस्याओं के लिए अच्छा बिंदु है। हेडेक, वर्टिगो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पेन इन रिस्ट और हेड में शॉर्ट ब्रीदिंग में फायदेमंद पॉइंट है। यह स्लो पल्सेस, आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रॉपर है। यस मैम, आ रही है। क्लास से बच। यह स्लो पल्सेस रेट को भी कॉन्स्टेंटली ठीक करता है। इसके बाद पॉइंट है, फायर का ही पॉइंट है, SI7। यह हमारे H5 हमारे हाथों में इंडेक्स फिंगर में वात ज्वाइंट और वात और पित्त ज्वाइंट के बीच में आता है। वात ज्वाइंट के सामने आता है। ठीक है, ओके। SI5 यह हमारे बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटीज के नर्वस का स्पेसिफिक पॉइंट, नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है। सभी प्रकार के मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट इस पॉइंट पर हम करते हैं। अगर हाथ की उंगलियों में गांठ हो, हाथ में लकवे के कारण कोई वस्तु ना पकड़ पाए, इसके लिए स्पेशल पॉइंट है यह। इसके बाद पॉइंट है UB58। यह पॉइंट उड़ता हुआ यांग कहलाता है। जब लिवर यांग की कमजोरी से मरीज को लगता है कि वह उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है उसका शरीर, तो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं। रिटेंशन ऑफ वाटर और आर्टिकुलर रिमेटिज्म का यह स्पेशल पॉइंट है।
पैरों में सूजन, एपिलेप्सी, चक्कर आने, आंख में लाली, नाक में ब्लड निकलने वाले कंडीशन में इस पॉइंट पर इलाज दे तो काफी इफेक्टिव होता है। अगला पैसेज पॉइंट है, सॉरी, UB58 हमारे फिंगर में, मिडिल फिंगर में, ये भी हमारे वात जॉइंट और पित्त जॉइंट के बीच में आता है, वात जॉइंट के सामने। ठीक है। यस। अगला पॉइंट है K4, यह हाइपर इमोशन होने पर ट्रीटमेंट इस पर करते हैं। यह रिएक्टल और हेमोराइडल प्लेक्सस का बिंदु है। यह किडनी और स्प्लीन दोनों मेरिडियन को शक्ति प्रदान करता है, हाइपर इमोशन में शांति प्रदान करता है और हमारे दिल में पॉजिटिव थॉट्स भरता है। यह कफ को भी निकालता है और इसका पोजीशन हमारे ब्यूल में, मिडिल फिंगर में, वात जॉइंट के जस्ट ऊपर, हल्का ऊपर आता है। इसके बाद है P6, यह फिर फायर का पॉइंट है। इस बिंदु फायर एलिमेंट का पॉइंट है। इस बिंदु का नाम इनर पास है। यह चेस्ट, डायफ्राम, एजोफेगस, स्टमक और माइंड को रिलैक्स करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट है। चेस्ट और डायफ्राम के किसी भी प्रॉब्लम को यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स चोंग मो का मास्टर पॉइंट भी है और SP4 का कपल पॉइंट भी है। P6 का पोजीशन हमारे इंडेक्स फिंगर में, वात और पित्त जॉइंट के बीच में आता है। उंगली के इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच आता है। जहां LU9, LU7 साइड में था, टुवार्ड्स थंब था, यह बिल्कुल बीचों बीच आता है। इसके बाद है पॉइंट TW5। एक मिनट मैडम, जहाँ जहाँ आप लोग मास्टर पॉइंट और कपल्ड पॉइंट का जिक्र पाएंगी, वो टिटाइज 6 के हिसाब से जो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है उनका पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, इसलिए इनका संबंध उनसे भी है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के सेमेस्टर 4 में कि वो हमारे पास 8 जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स है, उनके 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 पॉइंट्स को, जैसे ऑर्गन सोर्स पॉइंट है तो वैसे ही पॉइंट को, जो मास्टर पॉइंट है उसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उससे जुड़े पॉइंट को कहा जा रहा है। तो ये शब्द आप समझ लीजिए कि आपको सब लग रहा होगा कहाँ है, तो मास्टर पॉइंट और पॉइंट का कंसेप्ट वहां से है, जैसे वहां पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चल के। ठीक है सर। TW5, अगला पॉइंट है TW5। यह ट्रिपल वार्मर ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियम का दोनों का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस बिंदु का नाम बाहर जाने का रास्ता है। जब कोहनी कमजोर हो, इन्फ्लुएंजा हो, निमोनिया हो, स्किन में जलन हो, सूजन हो, फेशियल पैरालिसिस, दांत में दर्द हो, तो इस पॉइंट पर उपचार देते हैं। TW5 is motor point which extend and above the thumb. TW5 हमारे ब्योल में इंडेक्स फिंगर के पीछे साइड में आता है। ठीक है, वात जॉइंट के नीचे आ रहा है ना, ये बिल्कुल बीच में, वात जॉइंट के जस्ट नीचे फिंगर के बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, ठीक, ओके। अब अगला पॉइंट है GB37। यह दृष्टि दोष दूर करने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यह मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। पित्त के कारण सर में चढ़ आए, गुस्से का, पागलपन का, मानसिक रोग का इलाज इस स्पेसिफिक पॉइंट पर करते हैं। एक तरफ यह सरदर्द, पैरों का लकवा, सही ढंग से चल नहीं पाने के इलाज का स्पेसिफिक पॉइंट भी है। GB37 का ब्योल में, मिडिल फिंगर में, वात और पित्त कफ ज्वाइंट के बीच में आता है। पित्त ज्वाइंट के हल्का सा ऊपर आता है। अगला पॉइंट है लीवर 5। इस पॉइंट पर उपचार देने से गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एक्सेस ऊर्जा प्रवाहित होकर लीवर मेरिडियन में आ जाती है, जिससे लीवर डिफिशियंसी ठीक हो जाती है। जब चिंता में धड़कने लगे, योनि का बाहर निकलने के कंडीशन में, डिप्रेशन में, लीवर में शूल, लीवर कॉलिक
के केस में, यूरिनरी ब्लैडर में यूबी में अकरन ऐंठन के केस में इसमें इलाज करने से अत्यधिक फायदा होता है। इसके अलावा हमने शुरुआत में ही बात की थी कि गवर्निंग वेसल और कंसेप्शनल वेसल्स मेरिडियन की, उनके पॉइंट्स को भी हम यहाँ देखते हैं। इसमें पहला आता है जीबी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन। इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है GB1। यह सीबी मेरिडियन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस बिंदु का नाम शक्ति और वृद्धि है। जब शरीर के आगे ऊर्जा सीबी मेरिडियन में बढ़ जाए, जिससे छाती और पेट में तनाव हो जाए, पीठ में ऊर्जा घट जाए, रोगी तन कर बैठ ना पाए, तो इस बिंदु पर उपचार देने से एनर्जी सीबी से GB1 पैसेज पॉइंट में चली आती है। यह किडनी तथा लोअर बार्मर की ऊर्जा को बढ़ाता है और यह पाइल्स के उपचार का भी बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। कब्ज में मल के साथ रक्त का आना, कमर का दर्द, जांघों तक, जब कमर का दर्द जांघों तक फैल जाए, उस स्थिति में इस पॉइंट पर उपचार देने से बहुत फायदा होता है। पागलपन की स्थिति में स्त्री पुरुष के जननेंद्रिय के रोग के उपचार का भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसका पोजीशन हमारे ब्योल में, हमारे डोर्सल साइड में मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच इस पॉइंट पर आता है। अब आखिरी पॉइंट है CV15। इस बिंदु पर उपचार देने से पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का उपचार हो जाता है। यह बिंदु एक्सट्रीम बोन के एस्टर्नम बोन के 0.5 गुण नीचे होता है। सर, एस्टर्नम बोन ये इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे आता है ना, एस्टर्नम बोन से 0.5 गुण नीचे, यानी इस जगह पर। यहाँ पर ये स्टर्नम बोन तो ये हुआ ना, ये बोन जो सामने छाती को बिल्कुल आती है, तो यही स्टर्नम बोन है। बिल्कुल मिडिल में जो बोन दोनों लंग्स के बीच में जो आती है पूरी स्टर्नम बोन, उसे जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं। CV14 जो है हमारा, 17 तो हमारा था निपल्स को मिलाइए तो 17 आएगा, उसके आगे 16 और उसके 14 हार्ट का पॉइंट है, तो हार्ट बिल्कुल जस्ट नीचे आएगा, उसके जस्ट ऊपर 15 आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल में। लेकिन ओरिजिनल में ये बता दीजिए, CV17 जो है, जो पॉइंट हमारा पेरिकार्डियम का पॉइंट है, पेरिकार्डियम का पॉइंट है ना, वो पेरिकार्डियम का, यस सर। तो पेरिकार्डियम का जो पॉइंट है वो शायद दोनों के निपल्स को मिलाने पर आता है। दोनों निपल्स अगर एक साइड में ठीक कर दीजिए हॉरिजॉन्टली, तो वो CV17 वहां पर आता है। तो ये CV जो है, CV15 है सर। ये CV15 है सर। हाँ 15 है, वही भी कह रहा हूँ। तो उससे उसी से लोकेशन मालूम पड़ेगी ना। हाँ, उसी से थोड़ा सा नियरेस्ट होगा। ये एनर्जी नीचे से जा रही है ऊपर, CV1 से लेकर के CV14, 15, फिर 16, फिर 17। 16 डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है, डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है। तो उसके बाद जो है 14, 15, 16, 17 इस तरह ऊपर जाएगा, और फिर 22 तक यहाँ गले के आसपास आ जाएगा। तो ये स्टर्नम, सामने वाली हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं, रिब्स को जोड़ती है। CV15 पर उपचार करने से शरीर के मध्य भाग, हेड, हार्ट, लीवर तथा स्प्लीन में ऊर्जा को स्थायित्व मिलता है। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों में राहत मिलती है। सर, प्रैक्टिस पॉइंट तो इतना हो गया सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको अच्छा लगा और लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। सर बहुत अच्छा है, और भी रिलेटेड जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो भी पता लगी है कि हमें कहाँ कहाँ इन सब चीजों पे उपचार देना चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा यस मैम, आपने अच्छा एक्सप्लेन करा। हाँ, ये हम लोग को जो पॉइंट्स हम लोग याद रखते हैं उनको हम लोग भूलते जाते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ा, भूल गए। अब देखिए इसमें अभी ये पॉइंट देखिए, हम लोग भी पढ़ते हैं बार बार, कितनी बार CV15, ये जो पॉइंट मैडम ने बताया, सुधा मैडम, आप देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। हम लोग पिट्यूटरी में भूल जाते हैं उसको, पिट्यूटरी का पॉइंट लिखा हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत आयुर्वेद
वहाँ आयुर्वेद भी उसमें जाएंगे, पिट्यूटरी कहाँ है कुंडली नंबर 7 में और बीच के ज्वाइंट में। और पिट्यूटरी हम लोग एक देखिए पिट्यूटरी के इलाज कितने हैं, और जब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पिट्यूटरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, भौतिक सुखों की सबसे बड़ी मेरिडियन। क्या कह रहे हैं, भौतिक सुखों की सबसे बड़ी मेरिडियन। तो आप समझ जाइए कि भौतिक सुख सबको चाहिए, उसके बिना कल्याण नहीं है। तो उसकी मेरिडियन, और वहां हम लोग क्या देखते हैं, TW3 ट्रिपल वार्मर। सेमेस्टर फर्स्ट के लोग समझ लें, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जो है, इस मेरिडियन को एंडोक्राइन सिस्टम का भी मेरिडियन कहा जाता है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कुसुमाक्षी मैडम समझ लीजिए, हाँ जी सर। प्रतिमा राय मैडम समझ लीजिए, रंजन समझ लीजिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे मास्टर ग्लैंड कही जाती है और भौतिक सुखों की सबसे बड़ी गांठ ग्लैंड है। कहीं हमेशा इसको, और जहां कहीं इसका उपचार, तो हम लोग वहां पर आयुर्वेद में इसको हम लोग फिंगर में सिमन में रखा हुआ है, मतलब लेफ्ट मिडिल फिंगर में। लेकिन यहाँ हम लोग TW3 में बात कर रहे हैं। TW3 यहाँ CV15 भी उसी जुड़ा हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ पॉइंट है, ये सब डिस्टल पॉइंट भी हो सकते हैं ना, जो दूर रह करके काम कर रहे हैं, तो डिस्टल पॉइंट है। CV15 है, GB19 है, और LI20 को भी पिट्यूटरी माना जा रहा है, कुछ लोग मानते हैं। LI20 नाक की पिट्यूटरी के पास है, और इसीलिए आप तो मतलब समझिए, जोड़िए इसको, LI20 में इसीलिए नाक की कील पहना दी गई। याद करिए ना, LI20 में कहाँ पहनते थे, LI20 पहनते नहीं नाक की कील। क्यों पहनाया गया, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड संबंध भी है उसका। CV15 और TW3 ये आप लोग याद रखिए, और इस तरह कुछ पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, चाहे भले देखिए सारे पॉइंट याद नहीं रखते, लेकिन जो अपने हित के सबसे देखो वो याद रखिए। सबसे बड़ा हितकारी ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको याद रखिए। और कभी कभी जब अनकंट्रोल्ड जो है टेम्परेचर हो, तब आपको TW20 याद रखना है बस। ऐसे ऐसे इसमें ऐसे याद करेंगे, धीरे धीरे हम लोगों का याद करने का विस्तार बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से याद करिए। तो बहुत बढ़िया पॉइंट रहा। और भारतीय जितने भी अपने गहने हैं, सभी चीजों से रिलेटेड बड़े अच्छे पॉइंट हैं। ईयर पे ऐसा ही 19 है, नोज पर यहाँ पर 20 है, और सर यहाँ पिट्यूटरी है। तो ये सारी चीजें, कमर पे भी जैसे वो कमरबंद पहनते थे, तो बेल्ट मेरिडियन बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, तो रियली में इज टू गुड। मतलब अब हम ज्वेलरी पहनने का जो एक वो बेनिफिट्स हैं, उनको हम देख पा रहे हैं सर। स्टमक मेरिडियन देखिए, बीच वही पहना दिया, यस सर, पहना दिया। और स्टमक मेरिडियन का संबंध देखिए कहाँ हम लोग कह रहे हैं, बिल्कुल बगस जा रही है। बिल्कुल सर। दोनों के लिए, लेकिन लेडीज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गई स्टमक मेरिडियन पूरी। किडनी के बगल में स्टमक मेरिडियन है, तो आप समझ लीजिए जो बाहर के जेनिटल मतलब वो है और ऑर्गन से, उनके लिए कंट्रोलिंग के लिए पॉइंट। सर ईओवी के हिसाब से इधर स्टमक है, इधर जॉइंट है चीजें, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा इस रूप में हम लोग अपने उसको विस्तार दें, सोच का, समझ का। तो ये शुरुआत के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। कुसुमाक्षी मैडम को और अधिक फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो अब सेमेस्टर 4 के भी पॉइंट लगाना शुरू कर दिए सेमेस्टर 1 में। तो आप समझिए सेकंड सेमेस्टर में 5वें 6वें में लगाएंगे। सर यहाँ पे ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या था कि कोरोना के टाइम पे मेरे को सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई थी, और मुझे एलर्जी तो थी, इस मौसम में मुझे एलर्जी हो जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो जब कोरोना के टाइम पे मुझे सांस नहीं आता था, तो मैं CV17 को सिर्फ प्रेस करती थी, ऐसे खुल के सांस आता था CV17 को। अच्छा, ऐसे खुल के सांस आता था। कई पेशेंट्स को मैंने बताया था, कई पेशेंट को बताया कि सिर्फ CV17 को आप प्रेस करते जाओ, आपको सांस आता रहेगा, ऑक्सीजन आती रहेगी। और मैं उनको बोलती थी कि अपर आर्म्स की मसाज कर, तो बस नहीं समझ आ रहा, H5 समझ नहीं आ रहा, H4 समझ नहीं आ रहा, सॉरी LU4 LV5, वो उससे मसाज कर करके ही और CV17 को प्रेस पर कर करके कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों को आराम मिला। तो नाम पता था क्या आपको पॉइंट का? है वो डायफ्राम। नहीं मैम, मैं ना ऐसी मेरे पास किसी ने मुझे बुक गिफ्ट करी थी, तो मैं पढ़ती रहती थी। अरे वाह, नाइस वन, बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने एक्चुअली मैंने नेचुरोपैथी किया हुआ है, नेचुरोपैथी के साथ में ये पॉइंट भी बोलती थी कि बस मसाज करते रहो।
रियली मैं अनजाने में ही, पर आपने उस चीज, अनजाने में नहीं मतलब यूं प्रॉपर जाने बिना ही आपने बहुत विश्वास के साथ काम किया। भाई LU9 कर लीजिए और आप LU4 कर लीजिए और आप CV17 देखिए कितना बढ़िया वर्चुअली इसी ये वाला जो पॉइंट है जहां पर आप बता रही हैं CV17 में, इसी में एक केस है खेमका सर के, उसमें आपने बताया प्रसन्न, एक पेशेंट थे जो एम्स से लौटे तो उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो जब उठते थे तो तुरंत गिर पड़ते थे और लेटे रहते ठीक रहते थे। उनको इलाहाबाद में कोई परिचित थे, वो इलाहाबाद में गए कि एम्स से उन्होंने कहा कि हम आप चले यही घर ही जाइए, और वो उनका इलाज ही नहीं ढूंढ पा रहे थे एम्स से दिल्ली से, तो वहाँ इलाहाबाद में गए तो इलाहाबाद में वहाँ भी वही हालत, अब समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। तो अल्टीमेटली उनको वहाँ के डॉक्टर जानते थे, तो खेमका सर के पास बोले कि सर इसको देख लीजिए। उन्होंने कहा मैंने देखूंगा, ऐसा पेशेंट इतना जिसको एम्स से लौटे हुए हैं, और कल को कोई बात हो जाए तो आप खुद को दोष देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप इनको टच करिए, जो भी करना आप करिए, और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी हुई आप पर कोई आंच नहीं आएगी। खेमका सर ने कुछ नहीं किया, जो आप कह रही कुसुमाक्षी कौर मैडम, उसी पॉइंट को प्रेस कर दिया जी, और जोर से प्रेस किया, और एक तेज से हिचकी आई और उसके बाद वो खड़े हो गए। सर कौन से पॉइंट पे? वही CV17 जिसकी बात कर रहे हैं। CV17 ओके, कंट्रोडक्शन हो रहा होगा ना वहाँ पे, कर दिया, स्टैग्नेशन हो और रहा वो होगा क्या वहाँ पे। हुआ, तो उनका कहना मानना था कि उनको ये लगा कि जो एनर्जी आ नहीं रही कोई, अब वो कारण क्या हुआ कि कोई इंजेक्शन लगा होगा, उसका वाटर बबल वहाँ फंस गया, जो वहाँ फंस एयर गया। बबल, हाँ एयर बबल बन गया, रुक गया। स्टैग्नेशन हो गया वहाँ तो पे। जब वो होता था लेटे रहते तो ठीक रहता था, और जब खड़े होते तो वो ब्लॉकेट करता था, तो ब्रेन को सप्लाई मिली नहीं, आराम से गिर के मतलब तुरंत लेट जाते थे। तो वो उन्होंने ये समझा कि यही, और तो उसको केवल उन्होंने प्रेस किया। तो जो आप कह रही हैं, ये आपने बहुत बड़ी ट्रीटमेंट समझा, आपने खेमका सर के उस पॉइंट को जीवंत कर दिया। जी, पॉइंट था, अनजाने में ही हो गया सर, उस वक्त तो नॉलेज भी नहीं थी मुझे। नहीं मतलब नहीं पढ़ के गया क्या कुछ किया, नहीं किसी भी बुक को पढ़ करके और विश्वास के साथ करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत बढ़िया रहा, और सुधा मैम को पुनः धन्यवाद। तो बढ़िया हुआ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया, रियली में 5 बहुत मिनट ब्रेक अच्छा। लेके तब रेखा पाटवाल जी को बुलाते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मेरी आवाज आ रही है नीता जी? हाँ हाँ, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ना सर? 5 मिनट हाँ, का ब्रेक ठीक ले है। लें, और इसको हम ऑफ कर देते हैं, आप याद दिला दीजिएगा हम, वैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग सर ऑफ कर दीजिए, हम गॉसिप कर लेंगे थोड़ी सी। 1 मिनट सर, इसको